ओके। नेक्स्ट राशि कुंभ राशि। एक्वेरियस इसका नाम है इंग्लिश में, और इसका सिनोनिम जो देखेंगे तो हृदरोग बोला हुआ है। हृदरोग। महाभूत इसका वायु महाभूत से बिलोंग करते हैं। ग्रह शनि ग्रह इनको प्रतिनिधित्व में रहते हैं। और दोष वायु दोष मतलब वात दोष रहेगा। प्रकृति इनकी भी वात प्रकृति जैसी ही रहती है, मतलब दिखने में वात प्रकृति जैसे रहेंगे। और मानसिक गुण जो रहता है वो तम गुणात्मक रहेंगे। जब कुंभ राशि का आप सिंबल देखते हैं तो अ मैन होल्डिंग पॉट, मतलब एक आदमी है और वो घड़ा लिए हुए है, और समथिंग इज पोरिंग डाउन, मतलब कुछ तो उसमें नीचे गिर रहा हुआ है। तो जब जो नीचे गिर रहा है वो जल जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो प्रवाह है ज्ञान का। मतलब वो जैसे कुंभ राशि के लोग जो होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ देते फिरते रहते हैं, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो या किसी की हेल्प के नेचर के वजह से हो, क्योंकि आगे जब इनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन हेल्पिंग नेचर के बहुत होते हैं। फिजिकल अगर देखें तो उसके पहले ही आप नक्षत्र के बारे में जान लें कि 2 चरण धनिष्ठा का और 2 चरण उधर गया हुआ था मकर राशि में धनिष्ठा का, और 2 चरण धनिष्ठा का यहाँ आया हुआ है। शतभिषा कंप्लीट होता है ये, और इसमें तीन चरण जो है वो पूर्वाषाढ़ा के भी पूर्वा भाद्रपदा के पहुँचते हैं। ये पूरा मिला के 3.25 नक्षत्र एक साथ में ये पूरी राशि को प्रमोट करते हैं और इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनमें तीनों के कैरेक्टर्स रहेंगे। थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स सारे नक्षत्रों के देखेंगे। ये फ्रीडम पसंद करते हैं कुंभ राशि। इनको फ्रीडम, इनको कोई बांध के नहीं रह सकता। और पर्सनल फ्रीडम मतलब इनके पर्सनल कामों में आप दखलंदाजी मत दीजिए। हाइट इनकी या तो डॉर्फ रहेगी, बहुत छोटे हाइट के होंगे, या फिर मीडियम हाइट के मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे हाइट के नहीं दिखते हैं ड्यू टू वात प्रकृति। और फोरहेड इनका थोड़ा सा स्मॉल रहेगा और फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता है। लेकिन ये अपना जो अट्रैक्शन लोगों में बनाते हैं वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये इमेजिनेटिव होते हैं, सीरियस रहेंगे, और नेचर जो है जो इनका है वो स्पिरिचुअल रहता है, मतलब बहुत धार्मिक जैसी बातें करते रहते हैं। और इनका बैक साइड जो होता है, मतलब जो पीठ का हिस्सा कह लीजिए, वो बहुत वाइड और साउंड, मतलब बहुत प्रोमिनेंट जैसा दिखना, ऐसा कह लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक मतलब इनको लोग जानते हैं, ये जिस मेजॉरिटी में बैठेंगे वहीं के ही हो लेते हैं। अगर ये वृद्धावस्था वाले लोगों के साथ में है तो ये वृद्धावस्था जैसी ही बातें करेंगे, या बाल्यावस्था के लोगों के साथ में तो बाल्यावस्था जैसी बातें करेंगे। बिहेवियरिस्ट होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत दयालु पर्सन होते हैं, हेल्पफुल बहुत होते हैं, मतलब ये किसी भी लेवल तक आपकी हेल्प करेंगे। और अपने कैरेक्टर को छुपाने की इनकी आदत होती है। स्टार्टिंग में आप जब भी इनसे मिलेंगे तो आप इनके कैरेक्टर को कभी जान नहीं सकते हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तब जाके इनकी छोटी-छोटी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं कि अच्छा आपको ये भी पता है, अच्छा आपको ये भी आता है, ऐसे करके। ठीक है? और बहुत जल्दी ये फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, लेकिन जो इनके पास में हैं फ्रेंड्स, उनमें ही रहना बहुत पसंद करते हैं। मतलब उनको पसंद बहुत करते हैं ये सारे फ्रेंड्स, इनको इनके फ्रेंड्स जो हैं वो मतलब इन्हें वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। जल्दी फ्रेंड नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बनते हैं। और पाप से बहुत डरते हैं। ये इनकी बहुत स्पेशल पेक्यूलियर कैरेक्टर है कि पाप करने से या पाप होने से बहुत डरते हैं ये। तो इसलिए चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो अच्छा-अच्छा ही ये करते रहें, ताकि आगे चल के उसका हर्जाना ना भुगतना पड़े। और ये जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो बहुत हाई स्टेटस के और कैलिबर वाले बनाते हैं या बन जाते हैं, दोनों ही इस पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है? दोनों ही कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, या तो बनाते ही वैसा ढूँढ के हैं, या फिर जब बनाते हैं तो वो ऐसा वो निकल जाते हैं कि बहुत हायर स्टेटस वाले रहें वो। फेयर कॉम्प्लेक्शन के रहते हैं, थोड़े से फैटी होते हैं, और उनके जो हाथ होते हैं वो थोड़े से, हाथ और पैर दोनों थोड़ा फैटी ऐसे मोटे-मोटे से रहते हैं। और इमोशनल बहुत होते हैं। और ये इनको अगर व्याधि के रूप में देखा जाए अगर इनके लिए, तो हेडेक बहुत जल्दी होता है इन्हें। हेडेक मतलब मोस्टली होता रहता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, कभी सही है कभी ख़राब है, ऐसा स्टमक इरेगुलरिटीज़ रहती हैं इनकी। और रिलीजियस बहुत होते हैं, और रिलीजन की वैल्यू पता करना और पता होना दोनों ही इनके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है।
और वो अपने स्पाउसेस जो होते हैं, मतलब चाहे अगर मेल है तो फीमेल पार्टनर से, या फीमेल है तो मेल पार्टनर से बहुत अटैच रहते हैं ये। और ये चाहते भी हैं कि सामने वाला भी अटैच रहे, इसीलिए इनको जेंटलमैन का की भी एक उपाधि दी गई हुई है कि बहुत ही ये अच्छे नेचर के होते हैं। और ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं ये। एक से इनका गुजारा नहीं चलता और एक में ये रह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो वायु वाला, जो शनि वाला जो दिमाग है, वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करेगा। फिज़िकल वर्क करेगा क्योंकि शनि कर्मदाता हैं, मतलब कर्म के ही प्रतीक हैं, वो कर्म के देवता माने गए हुए हैं। तो जो कर्म करेगा तो ढेर सा एक एक ही काम नहीं करेगा, वो ढेर सारा काम करने की कोशिश करेगा। वायु है तो मल्टीपल डायरेक्शन में उसका प्रवाह रहता है। और जब कुंभ राशि की बात आती है तो शास्त्र में जिनको मतलब ज्योतिष से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि ये इनको स्टार्टिंग से ही प्रोफेसर बोल दिया जाता है, कि मतलब ये टीचिंग लाइन में ज़्यादा रहते हैं। इनको बताना, पढ़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर बोलना, कोई भी बात अगर होती है तो उसमें से कुछ नॉलेज वाली चीज़ निकाल के वो बताना, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत अच्छे से कैरेक्टराइज्ड रहती हैं। और फ्रैंक बहुत होते हैं, जो होता है मुँह पे बताते हैं। इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, आप वो जानो, क्योंकि वो उनको बताना है कि आप इसको सुधार लो, अदरवाइज़ आपके साथ में ऐसा हो सकता है, ठीक है। टॉलरेंट होते हैं, काफ़ी समय तक के लिए बर्दाश्त भी करते हैं। क्विक विटेड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। इनको बहुत लोग जल्दी बेवकूफ़ भी बना देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनेटिव भी होते हैं। बहुत इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा पावर रहता है। इमेजिनेशन इनकी बहुत अच्छी होती है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब दूरदर्शिता वाली चीज़ें जो इमेजिन करके कि ऐसा होगा तो ऐसा दिखने में ऐसा लगने चाहिए, फिर ऐसा होगा, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने मन में ही इमेजिनेशन कर लेते रहते हैं। और ये हुई इनके कैरेक्टर्स की बातें, मानसिक और शारीरिक की। और अब आते हैं इनके व्याधि पे। व्याधि पे एक चीज़, एक लाइन बीच में मैंने बता ही दी हुई थी कि ये जो है इंडाइजेशन, हेडेक और स्टमक इरेगुलरिटीज़, इन सब से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और दूसरी चीज़, खांसी इनको अक्सर आने लगती है। जैसे थोड़ी सी भी एलर्जिक कंडीशन हुई तो तुरंत ये खांसी। एलर्जी कहा जाए तो इन्फ्लुएंजा एंड ऑल, ये प्रतिश्याय जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, नाक बहना, मतलब कुछ भी ऐसे, ज्वर है तो कफत ज्वर रहेगा। क्षय की कंडीशन में बहुत जल्दी आती है, मतलब अगर ये वेट लॉस की भी सोचते हैं तो सीधा एक क्षय पे पहुंच जाते हैं, मतलब एकदम से माल नरिश्ड होने लग शुरू हो जाते हैं। तो इनको ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अगर वायु है, शनि है, तो हड्डियों से प्रॉब्लम हमेशा इनको रहती है। इनका जो राशि का वृक्ष है वो शमी बताया गया हुआ है। शमी का जब देखेंगे तो शमी का जो हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताई हुई थी नक्षत्र को बताते वक्त, वहाँ पे मैंने ये कहा हुआ था कि शमी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में यूज़ होता है। उसका बार्क होता है, उसका पेस्ट बना के जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट जैसे घुटने हुए, बिग जॉइंट्स जो होती हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। या फिर स्कॉर्पियन बाइट, इस जगह पे भी यूज़ होता है। उसकी पत्तियाँ और उसके जो बार्क होते हैं उसका पेस्ट बना के लगाया जाता है, और वो जो बाइट का जो पेन है वो ख़त्म होता है, और उसके जो जहर होते हैं वो भी कम होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी रहेगी कि मतलब अगर हड्डियों से प्रॉब्लम होती है तो उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादा करके घेरता है। और जब एज इनकी बढ़ने लगती है तो स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ये प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे। और कुंभ राशि का यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।